Jurisdiction is basically defined by judiciary. Judiciary are all the courts that we have. They play an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, कैसे स्टेट को गवर्न करना है, कैसे कंट्री को गवर्न करना है, उस तरीके से अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, देन द कोर्ट्स विल रेक्टिफाई देम एंड tell the state government as well as the central government to work accordingly to the constitution. Separate source of income. A clear mention regarding the financial powers of the center and state has been in the Indian constitution. इसमें क्या है, जो स्टेट टैक्स है वो अलग है, जो सेंटर टैक्स है वो अलग है. इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स एट्सेट्रा आर लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas land revenue, stamp duty, building tax, they are taken by the state government. So they have divided the taxes. Now we have GST, in which you have state tax and center tax. So by that money, the center and the state functions and make laws for the people of the country and prepare a budget to govern them. Question number 4. How is federalism practiced in India? कैसे प्रैक्टिस किया जाता है फेडरलिज्म? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लेक्चर ऑल्सो. लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं. 1950 के बाद भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए, जिससे हमारी यूनिटी टूटी नहीं जबकि और अच्छी हुई है. और पीपल इंजॉय करते हैं अपनी लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, जोग्राफी और साथ में रहना. लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई भारत ने. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी आइडेंटिफाई करी गई थी एक ऑप्शनल लैंग्वेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं करी है हिंदी. हम हिंदी का यूज़ कर सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, और कोई लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है. दैट गिव्स एन एसेंस ऑफ फेडरलिज्म, दैट ईच लैंग्वेज इज़ गिवन इट्स पावर. सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं. जो सेंटर स्टेट्स रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए, और इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स डिवाइड करी हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग लिस्ट में. इन द पास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज. पास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती थी कॉन्स्टिट्यूशन का मदद लेकर, उस अपनी पावर की मदद से. बट उस समय जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को बचाती थी हटने से. दिस इज़ एन एसेंस ऑफ फेडरलिज्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा बीजेपी ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट हटा के देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, बट द जुडिशरी टुक द एक्शन और वहाँ पे दोबारा फ्लोर टेस्ट हुआ, एंड द शिवसेना एंड द एनसीपी एंड द कांग्रेस दे केम टुगेदर एंड फॉर्म एन अलायंस, एंड नाउ उद्धव ठाकरे इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. सो यहाँ पर आपको दिखता है जो सेंटर गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकती. तो ये एक एग्जाम्पल दिखाता है फेडरलिज्म का इंडिया में. वाई वर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएटेड? व्हाट आर देयर एडवांटेज? अब हमने स्टेट्स को 1950 के बाद लैंग्वेज के आधार पर बांटा. सो कैसे? कॉमन लैंग्वेज जो थी ना, मैनी स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ कॉमन लैंग्वेज. इट इज़ टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट. इससे क्या होता है, ईज आउट होता है चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी आसानी होती है. कॉमन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी. Some states were created not on the basis of language but to recognize the difference based on the culture, ethnicity and geography. जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन स्टेट्स को कॉमन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी के बेस पे बनाया गया है. उत्तराखंड वॉज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बट यहाँ का कल्चर जो है वो पहाड़ी कल्चर है और कुमाऊँ और गढ़वाल संस्कृति है. सो टू लिव दैट culture and to revive that culture, they created a separate state in 2000. 9 November 2000, Uttarakhand was separated from Uttar Pradesh. So that's how the languages were created. Advantages क्या है? The experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. मैंने पहले आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव करने में आसानी होती है. वो इसलिए होती है क्योंकि स्टेट में एक तरीके के लोग रहते हैं जिनका एक ही जैसा कल्चर है, एक ही एथनिसिटी है. तो जो भी लॉज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट उनको देख रेख करके बनाती है, और अगर उनका एथनिसिटी अलग होगी, कल्चर अलग होगा, तो स्टेट को प्रॉब्लम होगी लॉज बनाने के लिए अलग अलग. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्ड अस इन द गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. व्हाई डज द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरी फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर? सेंटर और स्टेट की पावर्स डिवाइड होने में, उनको शेयर करने में, इट डिपेंड्स हाउ द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड.
क्या वो होल्डिंग टुगेदर था या कमिंग टुगेदर था। अगर होल्डिंग टुगेदर था तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहेगी, कमिंग टुगेदर था तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर इक्वल रहेगी। सो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस।